और बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अब अगले साल 2 और टीमें ऐड हो रही हैं और फिर दोबारा से इनका जो है दोबारा से नीलामी होगी टीमों की, तो आप समझते हैं नहीं होगी, आप समझते हैं कि 6 टीमें रिटेन? अच्छा, मेरे समझने न समझ से क्या होता है। मैं अगर समझता कि यार कापू मेरा तो लोग मुझे लेके जाने देते हैं। आपने देखा किस जाम फशानी के साथ प्लेयर्स ने फाइट करके, फैन ने दुआएं मांग के, अल्लाह ताला ने करम करके फैन आया, ये आया, हमारी ट्रॉफी आई है। तो अगर मेरे वो भी समंदर से निकाल के लाया था सलमान नसीर। तो जब समुद्र से कोई चीज निकलती है तो वो कलंदरों की होती है। वही होती है। तो वो खुद भी शुक्र है उन्होंने खुद गोता नहीं लगाया, वरना तो वो ले आते। लेकिन जिस तरह से आपका ये सारा सिलसिला हुआ, तो आप अगले बरस क्या करना? मैं वही उस तरफ आने लगा था, आपके सवाल की तरफ। अब देखिए, मेरे कहने ना कहने से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया हुआ है जिसके अंदर 10+10 लिखा हुआ है। अच्छा, 10+10। 10+10। तो यू कैन कंटिन्यू फॉर फर्दर 10 years. We have already decided and we have already given our permission to PCB, consent to PCB that we are continuing all the 6 franchises. अच्छा। 31 December 2024 आखिरी डेट थी जिसमें आपने पीसीबी को बताना था कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं। सबने बता, सबने लिख के दिया है। अच्छा। अब मसला ये है कि ये जो थ्योरी आपने जिस तरह कहा, आप जैसे वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट जो है वो ये कर रहे हैं कि जी अब क्या होगा, बिडिंग, तो बिडिंग वाला नहीं होगा सर। अब बिडिंग नहीं होगी। बिडिंग नहीं होगी। तो अब जो 2 टीमें फर्दर ऐड होंगी, विच वाज डिसाइडेड अर्लियर व्हेन पीएसएल स्टार्टेड, कोई भी काम आप आज जहाँ तशरीफ लाए, आपने मेहनत किया, आप चल के आए, कोई वजह थी ना। हाँ। वजह क्या थी कि यार लाहौर कलंदर आपकी टीम है। सही। लाहौर कलंदर ने एक जबरदस्त मार का सारे अंजाम दिया। लाहौर कलंदर ने जो क्रिकेट से 25 करोड़ अवाम रूठ गए थे उनको वापस क्रिकेट पे ले आई है। जो चैंपियंस ट्रॉफी, जो ट्राई नेशन, जो न्यूजीलैंड, जो सारा हमारा बर्डन था, जो डिजेक्टेड थे, वो लाहौर कलंदर ने पूरा कर दिया। जो हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जो उन्होंने जो इंडिया के साथ किया, अवाम ने लाहौर कलंदर को जिता के उनका शुक्रिया अदा किया। सो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक लेके आई। तो आप मुझे एक बात बताएं, 2 टीमें क्या 4 टीमें लेके आए? लॉजिक बताएं, कोई लॉजिक होनी चाहिए ना। अगर मेरा दिल करता है तो फिर वो कहते हैं आजाद कश्मीर भी इंटरेस्टेड है, सियालकोट भी इंटरेस्टेड है, देयर आर सो मेनी अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान में। कोई 18 रीजन है सर, तो 18 16 से नहीं 18 रीजन है, 18 के 18 रीजन। लेकिन इनिशियली व्हेन दिस लीग वाज स्टार्टेड ये डिसाइड हुआ था कि 6 ही टीमें रहेंगी या इंक्रीज होगी? लेकिन कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। अगर डिसाइड हुआ होता तो मॉडल ठीक ना होता। एक कागज था, उसके ऊपर नजर भाई ने कहा साइन कर दो, हमने कर दिया। अच्छा। ना ये देखा कि इसमें आगे क्या होना है, ना ये देखा इससे पहले क्या सब ने 6 की 6 फ्रेंचाइज 5 और फिर बाद में मुल्तान सुल्तान ऐड हुई। छठी ने तो बहुत महंगी हुई। आज आप मुझे कहते हो कल संडे को सुबह आपको कहता कि यार मैच कौन जीतेगा, तो आप बता सकते थे? नहीं। आज आप बता सकते हो यार एक ट्रॉफी कितने की है, ये किसकी है। सही। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि उस वक्त तो हमने पाकिस्तान की मोहब्बत में इस काम के अंदर आए थे कि यार बिजनेस तो सही होगा ना। और फिर नजम भाई के साथ सबके रिलेशनशिप में सारे वो लोग आए थे जो नजम साहब के साथ। लेकिन लोग कहते हैं जैसे अब आईपीएल के बाद लोग कहते हैं कि पीएसएल जबरदस्त लीग है, बिग बैश भी है, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी, देयर सो मेनी लीग, आईएल T20 भी है, लेकिन पीएसएल ने अपनी जगह बनाई है। तो अब आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आईपीएल में तो 10 टीमें, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर टीमों की तादाद को बढ़ाया जाएगा तो उससे क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? नहीं, आपको 18 रीजन है ना। नहीं, 18 को तो छोड़े ना, उधर क्यों नहीं फायदा हो रहा क्रिकेटर को? वो तो एक तरफ तो आप कहते हैं इकबाल भाई, ये तो फ्रेंचाइज भाई, एक तरफ कुछ लोग हमारे कहते हैं कि भाई ये तो ओनर से बड़ी सियासत कौन करता है, ये तो टीम में अपने बंदे घुसाते हैं, ये तो टीम मैनेजमेंट अपने बंदे घुसाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट को ये कंट्रोल, तो रिजल्ट भी तो दे रहे हैं ना। नहीं वही तो फिर आप बात ये है, कुछ लोग कहते हैं जी डोमेस्टिक तो खेला ही नहीं, इसको क्यों खेलना चाहिए? तो जब आपके 18 रीजन है आप उनको बेहतर करें। आप एक पीएसएल तो 1 महीने का टूर्नामेंट है, उसके कलंदर को ना बीच में लेके आए, क्योंकि कलंदर एक डिफरेंट फिलॉसफी, एक साइकिल है। आप बाकी देखें ना, बाकी तो 5 टीमें 1 महीने का टूर्नामेंट है ना। तो आपने 11 महीने रीजन पे साल एक्टिविटीज होती रहती है। 11 महीने आपने रीजन पे काम करना है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, या 2 टीमें इधर लाके 1 महीना खराब कर रहे? चले, इसका मतलब है कि अभी आप लोगों का इख्तिलाफ है इस बात पर? बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं है। हमारा इख्तिलाफ नहीं है, हमारी लॉजिक है। इख्तिलाफ वहां होता है कि जहां हम कहें जिद लगाएं। आपकी लॉजिक है। मेरे अभी तक आपने मुझे 6 की 8 करने की लॉजिक कोई नहीं दी। मैंने अपने आप को, वो कहते हैं कि टैलेंट बहुत ज्यादा है, पीएसएल एक ब्रांड बन गया है और उस टैलेंट को अकोमोडेट करने के लिए अगर हम फर्दर 2 टीमें इकबाल भाई बोलता है तो मुझे ये बताएं कि चैंपियंस कप में 5 क्यों थी? वो तो आपका अपना प्रोडक्ट था ना।
जिंदा का था ना, उसमें 5 क्यों थी, उसमें 8 क्यों नहीं थी? वो तो फिर खत्म भी हो जो गया ना वो तो इसलिए शुरू थोड़ी किया था कि खत्म हो जाएगा, जब शुरू हुआ था उसमें 8 क्यों नहीं थी? मुझे सिर्फ मासूमाना सवाल। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं नहीं कुछ चाह रहा, मैं आपके सामने एक लॉजिक पेश कर पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। फैसला तो आपने करना है, सबने करना है। सही, देखिए ना, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैंने उसकी एक लॉजिक आपको बता दी। अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपने जो हमारा फाइनेंशियल मॉडल है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं और कहते हैं यार ये मेरी हाउसिंग सोसाइटी है, मैं अब अगला ब्रांच खोलने जा रहा हूँ। अगर आपकी पहली हाउसिंग सोसाइटी चल ही नहीं तो अगले ब्रांच ने क्या करना है? सही, समझ रहे ना? आपने एक टावर बनाया, वो टावर गलत बन गया, आप कह रहे हैं मैं इसके साथ एक और टावर बनाऊँ, पहले उस टावर को तो सीधा कर लो। तो जब आप इसको पहले ये चीजें इनके एड्रेस कर लेंगे तो आर्ट क्या? तो 6 की 6 फ्रेंचाइजेस के ओनर यूनाइट हैं एक प्लेटफॉर्म पे? नहीं हो नहीं सकते ना। क्यों? उसकी वजह यह है कि बिजनेस इंटरेस्ट है ना। एक टीम $1 मिलियन की है, एक टीम $6 मिलियन की है। तो अब आपके और सारों के हो तो कैसे इकट्ठे हो? फिर एक शहर को रिप्रेजेंट करती है एक दूसरे शहर को, तो हमने कौन सी कमेटी डाली हुई है मिलजुल के? लेकिन ये बोली वाली है किसकी निकलेगी? एक चीज में सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किसी एक नुक्ते पे तो मुत्तफिक होंगे ना। एक ही नुक्ते पे मुत्तफिक है कि इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए। दैट्स इट। उसमें हमारी कलंदर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो हम करते रहते हैं, सारा साल हम खेल तमाशे करते रहते हैं, उस पे आऊंगा। मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, लोग आम आदमी को एम्पावर करते हैं, सड़क से उठा के अरश पे पहुंचाते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। समिया की मिसाल ले लें यार, 2018 में इंजी भाई, शुएब भाई हमारे साथ थे, कदाफी स्टेडियम में 23,000 बच्चा ट्रायल देने आया, वो एक छोटी सी 8 साल की 7 साल की बच्ची भी उसके अंदर आ गई अपने बाप की उंगली पकड़ के। इंजी भाई ने उसको देखा, उन्होंने कहा क्या टैलेंट है, 20 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आज वो पाकिस्तान अंडर-13 का इंटीग्रल पार्ट है। मुझे बताया नहीं तो आपने तो विमेन क्रिकेट पे हर जगह मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। आपने तो वो लीग भी कराई जो इलाकों के नाम से थी, लाहौर की बैटल ऑफ कलंदर्स। हाँ, बैटल ऑफ कलंदर्स। कोविड आ गया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया, कराची में भी बनाया, एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वहाँ पे बायोमैकेनिक कर दिया। अभी नहीं शुरू किया, अब इंशाल्लाह अभी से फारिग होकर तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ग्राउंड बन गई है, लाइट्स लग गई हैं, पिचेस तैयार है, इंडोर की तरफ अब जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो वहाँ तो फिर सिंध से भी लोग आएंगे और हर तरफ से लोग आएंगे, लेकिन कराची किंग्स को कोई एतराज तो नहीं होगा? कराची क्यों एतराज? आप उनके डोमेन में जा रहे हैं। वो डोमेन है ही नहीं। लाहौर में जवेद भाई का ऑफिस है, तो वो ऑफिस ही है ना। वो तो मैंने कब सलमान भाई को मना किया कि लाहौर में अकेडमी ना बनाए? अच्छा, ये देखिए, आप सोचें, आप जितनी ज्यादा बनाएंगे, हमारी 65% यूथ है, वो कितने करोड़ बच्चे, तो यार मैं कोई कितनों को ही कर लूंगा, सैकड़ों में कर लूंगा ना, तो सारे बना देंगे तो हजारों में चले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद अब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।